और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब सीधे हम अपने खास कार्यक्रम चौबारा में चाय मछुई की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल सीधे हमारे साथ पौड़ी से लाइव जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे लोगों से बातचीत करके कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिरकार लोगों का। आप सभी को स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम चाय मछुई पर। आज हम चाय की छुई लगोला या चाय मछुई कल्ला और पौड़ी में आज हम पौड़ी में छा और पौड़ी में जान लगे कि आखिर लोग क्या सोचना लोग कि अपना जो डबल इंजन की सरकार थी वे के बारे में कन सोचदन। और मेरे साथ आज भी देनी चाहिए हमारे सहयोगी पुनीता मेरे साथ छन। पुनीता, किस तरह से देख रहे हैं हम जो लगातार हम जा रहे हैं अलग अलग जगह में जा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार की, तो कैसा अनुभव है और कैसे आप देख रहे हैं फिलहाल जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं? तो देखिए, अब तक तो यही देखने को मिला योगेश, जहां जहां हम गए आम जनता ने जो काम अपने क्षेत्र में देखा है वही बता रहे हैं और वही तस्वीर निकल कर भी आ रही है। और अब हमारा सफर आ पहुंचा है पौड़ी में। अब देखते हैं कि पौड़ी में यहाँ की जनता डबल इंजन की सरकार के काम से कितनी खुश है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनके मन की बात विकास को लेकर आखिर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, हम चलता चाह सबसे पहले के लिए कि चाय मछुई चीत प्लीज आप लोग एक हम लोगों के लिए चाय बढ़ा देना, तब चाय सभ्यों के साथ हो जाओ, फिर चाय पीला और बातचीत कर ला। तो प्लीज आप लोग चाय तैयार कर दिया हम लोगों के लिए। जी जी, सबसे पहले भाई साहब आपसे जानना चाहता हम कि जब हम डबल इंजन बात करते हैं, मोदी सरकार की बात करता हम आपके जो चंद पुष्कर सिंह धामी सरकार है बात करता, तो आप कन देख दें? बहुत बढ़िया अच्छे किले के जो बड़े माना कि जो वर्तमान सरकार से उत्तराखंड की, ये कोई भी वर्ग, चाहे वो प्यारडी हो, चाहे आशा कार्यकर्ती हो, आंगनबाड़ी हो, कोई भी वर्ग नीचे ज्यादा उन्हें भी मतलब उनका वेतन में बढ़ोतरी न करी हो, कोई भी वर्ग जो कि ना खुश कर रखी हो, सब खुश रखा जाए। भाई साहब एक जब आपने किला कि पौड़ी जिले से जी जी बिल्कुल आप चाय दे दिया, तो जब हम बात करते हैं कि पौड़ी जिले की बात करते हैं तो बगल में आप भी ऑल वेदर रोड भी आ जानी। ऑल वेदर रोड के कन है आप देखने के लिए कि जब वीडियो ऑल वेदर रोड आई तो आपको कोई फायदा भी है? जी, ऑल वेदर रोड तो हमारी जो गढ़वाल की लाइफ लाइन से एक जीवन रेखा की तरह काम करनी चाहिए। और ये जो एक पर्यटक हमारे जो ये उत्तराखंड के एक पर्यटक प्रदेश का रूप में भी मने जान दो, तो ऐसे निश्चित रूप से कि जो हमारे ऑल वेदर रोड का किनारा जो लोग गांव छन या हमारे पौड़ी जिला लगी हुई है, इससे बहुत लाभ मिल रहा है अपना व्यापारिक रूप से। तो ये मैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से भी हमसे जब व्यापारिक लाभ मिलता है, सब कहीं ना कहीं हर एक का घर का चूल्हा जाना अच्छा लगे। भाई साहब आपसे जानना चाहता आप डबल इंजन है सरकार के कने देखना? बहुत सुंदर से भाई जी, और मैं तो ये सोच रही हूँ और लोग भी बोला था कि मार्च 2022 में क्या पता मोदी जी तीसरे इंजन में उत्तराखंड में शुरू हो जाए। भाई साहब आप पौड़ी में रहा एक जहाँ होम स्टे बच्चा चलाना, ये योजना के बारे में थोड़ा अपन सुनी बोल के जान दें आप, और कितना आपको लोग तो फायदा भी है? सरकार द्वारा जो बेरोजगार प्रवासी बाहर बटी आ रहे हैं उन लोगों ने काफ़ी अपन घर भी बनाया और लोगों ते अभी टूरिस्ट भी गाँव में आना छ और प्रवासी भी आना छ। ये बहुत सुंदर कार्य है। काम मार दें कि डबल इंजन सरकार काम करनी है उत्तराखंड में? बिल्कुल अनगिनत काम नहीं। और भी कुछ लोग छन उनसे बातचीत करता जान दें, भाई साहब हम बैठे हैं उनसे जान चाय भी पीने के लिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पौड़ी बात करते तो बहुत ठंड है, अभी 12:30 होनी या 1 बजने समय होने वाला है, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि 19 ठंड चाहिए, बहुत बढ़िया ठंड चाहिए और लोग चाय पेड़ा चल लगे। तो हमारा प्रोग्राम भी खास प्रोग्राम चाहिए चाय मछुई को लेकर। भाई साहब आप कन है देखना डबल इंजन है सरकार का, जब हम डबल इंजन है बात करते हैं? सबसे बढ़िया साहब, डबल इंजन की सरकार जो चलनी चाहिए वो अच्छी चलनी चाहिए। भाजपा ने जो भी कदम उठाए वो आज तक अच्छा ही उठाए, कोई गलत कदम नहीं उठाए। देखा सबसे पहली बात यह आज की गाँव में जो गैस कनेक्शन देनी, दूसरी बात यह आज की जो 108 जो चली, ये तो दूसरी पार्टी भी चला सकते, लेकिन नहीं, वो जो खुद चला है। ये हमारा वो था जो मर गए जो प्राइम मिनिस्टर पहले होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन जो काफ़ी अच्छी पार्टी का वस्तु करे, जो नेतृत्व में जो पार्टी चलाए वो अच्छी तरह से चलाए। और हम भी जुड़ा चाहिए पार्टी से, हम तो डबल इंजन की सरकार बहुत ही अच्छी लगनी चाहिए। बिल्कुल। अब और कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ। पुनीता हमारे साथ पुनीता बात कर ली, कई लोगों से जानने की कोशिश कर ली कि आखिर वह जो यखा का लोग छन उकन सोचदन उकन देखना डबल इंजन का सरकार का। जी बिल्कुल, तो चलिए करते हैं जनता से बातचीत और जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में आखिर पौड़ी क्षेत्र में कितना काम हुआ है और क्या यहाँ की जनता डबल इंजन सरकार के काम से खुश है। तो आपका नाम क्या है? नाम राकेश नेगी है। राकेश जी, ये बताइए डबल इंजन की सरकार के काम से खुश हैं आप?
मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक कृषक हूँ और कृषक परिवार से आता हूँ। डबल इंजन की सरकार में हमें बहुत फायदे मिले हैं। पहले जो पॉली हाउस कांग्रेस के टाइम में 15,000 जमा करने पे 1 महीने पे आता था, आज वो 6,000 जमा करने पे दूसरे दिन हमें पॉली हाउस मिल रहा है। उससे बेस्ट क्वालिटी का और बिल्कुल बेकार रॉ मटेरियल नहीं है, बहुत बेहतरीन रॉ मटेरियल मिल रहा है हमें। और जो सेब के पेड़ होते थे जो 3 साल में फल दे रहे हैं, उनको हमें शिमला या सोलन जाना पड़ता है लेने के लिए। वो पौध हमें हमारा उत्तरकाशी में हरसिल में उपलब्ध हो जा रही है। इससे बाकी हमें क्या चाहिए, बहुत बेहतरीन चल रही है कृषि क्षेत्र में। तो यानी जो सरकार ने दावा किया था कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, तो वृद्धि हुई है आय में? बिल्कुल हुई है। अब तो अभी हाल में कृषि विभाग द्वारा जो अभी क्या बोलते हैं, एक वो जो दिए गए हैं ट्रैक्टर वगैरह जो भी दिए, काफ़ी सामान दिया है कृषि विभाग ने हमें। तो लोग अब सोच रहे हैं कि हमें खेती करनी पड़ेगी और बहुत बढ़िया तरीके से जो है लोग अब जो है खेती की तरफ जो बंजर खेतों को जो है ठीक कर रहे हैं और बहुत बढ़िया चला रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो क्या क्या हालात बने हुए हैं आपके क्षेत्र में? बहुत बढ़िया है स्वास्थ्य व्यवस्था में। मतलब अभी हमारे यहाँ पहले पौड़ी में डॉक्टर कम थे, अब लगभग सभी डॉक्टर हैं और दवाइयाँ सुचारू रूप से सबको मिल रही हैं। अच्छा, आने जाने की सुविधा की बात करें, क्योंकि ऑल वेदर रोड जो है सरकार की तरफ से बनाया गया है, उससे कितनी सुविधाएं मिल रही है? क्या समय की बचत हो रही है? और जब पहले नहीं था, अगर सड़कों की बात करें नहीं था प्रदेश में, तो कितनी दिक्कतें हुआ करती थी? ऑल वेदर रोड से हमें बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं। सबसे पहले तो आदमी का 2-3 घंटे का समय बच रहा है और जो खाद्य वस्तुएं आती हैं जैसे मशरूम आते हैं, कई भी चीज़ें आती हैं, वो बहुत जल्दी हमें अवेलेबल हो जाती थी। दूध 8 बजे तक पहुंचता था, आज वो 6:30 बजे पहुंच जा रहा है। कोई सब्जी जो बहुत देर में 9 बजे पहुंचती थी, आज वो 7 बजे में यहाँ उपलब्ध हो जा रही है। हमें इससे बाकी कैसे, यानी कह सकते हैं कि किसान जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। और एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है, आइए महिला से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता रावत मेरा। संगीता जी, ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण की बात करें तो इन 5 सालों में महिला कितनी आत्मनिर्भर हुई है? देखिए, मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो देश को विकसित करने के लिए है, सबसे बड़ी बात। फिर महिलाओं के लिए, महिलाओं की तो शायद मोदी सरकार एक तोहफा रही है। आप देखिए, गांव-गांव में महिलाओं के समूह खुले हुए हैं इस समय, जगह जगह वह स्वरोजगार कर रही हैं। ये मोदी जी की देन है। और आपने देखा है कि 0% में उन्हें 5 लाख दिए जा रहे हैं अपना रोजगार करने के लिए। तो कितना बड़ा मतलब उन्हें एक सम्मान दिया गया महिलाओं को कि आप घर से बाहर निकलिए, आप एक अपने घर में चूल्हा चौके तक ही सीमित नहीं हो, आप बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। गांव की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब कम पढ़ी लिखी हैं, पर इतनी मेहनती होती हैं और आज उन्हें मौका मिला है मोदी सरकार में अपने को मजबूत बनाने का। और मुझे लगता है, आप देख रहे हैं, आपने, मैं सुन रही थी, आप बात कर रहे थे ऑल वेदर रोड की। आप ऑल वेदर रोड में आप देखिए, इतने सालों बाद जब मोदी जी की सरकार आई है, आज ये रोड इतनी चमकी है। जिस घंटे को हम 7 या 8 घंटे में आते थे देहरादून से और पौड़ी आते थे, हम हमारे घर से हम निकलते थे तो हमें लगता था कि रास्ते में कहीं गाड़ी ना गिर जाए, क्योंकि रोड इतनी खराब थी, चौड़ी नहीं थी रोड, पता ही नहीं लगता था हम हमारा जो घर से निकला हुआ आदमी है वो वहां पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। रास्ते में हम डर डर के जाते थे, क्योंकि आपको मालूम है आज ऑल वेदर रोड बन गई है। ऑल वेदर रोड बन गई है तो कितने अच्छे रास्ते बन गए हैं। जो घंटे हम 7-8 घंटे में तय करते थे, आज हम वो 3 घंटे में पहुंच जा रहा है हमारा आदमी। आप घसियारी योजना को देखिए, महिलाओं की, महिलाएं जंगलों में जाती थी, जंगलों में जाके उन्हें कोई बाघ खा देता था, पेड़ों में चढ़ती थी, पेड़ों से कई बार नीचे गिर जाती थी, कई हादसे हो रखे हैं यहाँ। तो मतलब इतने हादसे थे, किसी ने सोचा ही नहीं था कभी महिलाओं के बारे में। और आज महिलाओं को घसियारी योजना के तहत घास उनको देखिए मिल जा रहा है घर घर में। नल, ये हर घर जल हर घर नल है, तो आप देखिए हर घर जल हर घर, हमारी ये योजना कामयाब हो रही है, घर घर नल पहुंच गए हैं। तो मतलब मोदी जी की इतनी योजनाएं हैं, मोदी जी की इतनी योजनाएं हैं कि मतलब जी राम मंदिर की बात कीजिए तो देखिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये आज की महिलाएं हैं, ये बुलंद आवाज देख रही किस तरीके से आज की महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर निकल रही है, रोजगार भी आत्मनिर्भर बन रही हैं, सशक्त हो रही हैं। तो ये आज की महिलाएं हैं। कहाँ पहले महिलाएं घर तक सीमित रहती थी, लेकिन घर से बाहर निकलकर आज वो खुद को सशक्त बना रही हैं। एक बार फिर चलते हैं योगेश के पास, आम जनता उनके साथ मौजूद है। आप भी जानने की कोशिश कीजिए योगेश की क्या कह रही है जनता, मौजूद है आपके पास। बिल्कुल सुप्रिया अपनीता, बातचीत करते हैं हम लोग और भी कुछ लोग से युवा छन हमारे साथ जुड़े यूं से जाड़दा। भाई साहब, आप कने डबल इंजन सरकार का देखना, जब डबल इंजन सरकार है बात करता हूँ, डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बेसिकली अगर देखा जाए, केंद्र की सरकार जिनकी योजनाएं हैं, यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने ऑल वेदर जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं। दूसरा, ये कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट जो चल रहा है, केंद्र के द्वारा जो आयुष्मान योजना चलाई गई, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो प्रयास किए गए वो सराहनीय हैं। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम दोबारा
यही चाहेंगे कि केंद्र में बीजेपी सरकार ही आए। और जब हम पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं, उनके सरकार की बात करते हैं, क्योंकि युवा नेतृत्व की बहुत बात हो रही थी कि युवा नेतृत्व, तो आप उनको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी हालांकि उनको बहुत कम अंतराल पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, एक युवा और ऊर्जावान युवा हैं, और जिस तरह से उन्होंने अभी हाल फिलहाल फैसले लिए हैं कि पेंशन 1200 से 1400 रुपये कर दिए है, और महिलाओं के लिए घरशहरी योजनाएं या अन्य तरह की कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किए हैं वो सराहनीय है। अंकल जी, आप कै तरह से देखना चाह लगे डबल इंजन सरकार है, जब हम बात करते हैं तो आपके किला डबल इंजन सरकार कन काम करनी उत्तराखंड में? मैं पहले तो मैं बता दूं, मैं एक पूर्व सैनिक हूं, और मैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये पूर्व सैनिकों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने क्या किया है। सबसे पहले सरकार ने तो जो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के जो वीरांगनाएं हैं, जो विधवाएं हैं, उनकी पेंशन 8,000 से बढ़ा करके 10,000 रुपया कर दी है। उसके बाद जो शहीद सीमा पर शहीद होता था और आज उसका जो है पार्थिव शरीर को उसके घर में उसकी माँ बहनें और उसको सम्मान के साथ उनको जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, और जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के अच्छे नेता उसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक जो है शामिल होते हैं, वो हमारे लिए किया है। उसके बाद अभी हमारा देहरादून में एक सैन्य धाम बन रहा है। हमारे ये सैन्य धाम जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। उनके गांव से, उनके घर से कलश में मिट्टी इकट्ठा करके और उस सैन्य धाम में पहुंचा रही है, ये इस सरकार ने किया है। हमारे लिए पूरी तरह से संतुष्ट नजर आना चाहिए लगे मैं आपको? इतना संतुष्ट हूँ, और जहाँ तक ऑल वेदर रोड की बात करी, मैं परसों ही देहरादून जा रहा हूँ, जहाँ हम 7 घंटे में आते थे, आज हम 3.5 घंटे में पौड़ी आ रहे हैं। अब तो ये भी नहीं है, रात आने का भी डर नहीं लग रहा है। अब मैं रात को आया हूँ वहाँ से, और 3.5 घंटे में मैं पौड़ी पहुँचा हूँ। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ इस मोदी जी का और इस सरकार। लगातार आप देख सकते हैं, जब हम उत्तराखंड बात करते हैं तो उत्तराखंड एक घौर ब्रिटिश सैनिक पैदा होना रहे। एक सैनिक का जो बात रखी उनकी उन बताया कि क्या तरह से काम करनी चाहिए सरकार, लगातार जो सैनिक छन उनके लिए काम करनी चाहिए। हम और लोगों से भी बात करदा जानने कोशिश करदा, लगातार युवा भी हमारे साथ जुड़े छन, जो महिलाएं छन वो हमारे साथ जुड़ी छन। एक युवा छन पहले यूं से बात करदा, भाई साहब आप कन देखना जो डबल इंजन है सरकार से आपके क्या लोग कन काम करनी डबल इंजन? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और आज हमारी भारत सरकार की योजना चल रही है और प्रत्येक गांव तक उसका लाभ मिल रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं गांव तक पहुंच रही है। ये मोदी जी की देन है, और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी दोबारा भाजपा की सरकार आए। आपन होम स्टे के बारे में सुनी? होम स्टे, जब होम स्टे की हम बात करा, या फिर जो लोन सरकार देनी, सस्ता लोन देनी, यू योजनाओं का क्या धरातल में होनी चाहिए आपके दिखे नहीं चाहिए? हाँ, बिल्कुल। होम स्टे आज होम स्टे के रूप में जो पुराने घर थे उसको एक भव्य रूप में बनाया जा रहा है, और जो उत्तराखंड में होम स्टे है ये बिल्कुल तैयार हो रहा है। तो आप खुश हैं जो काम करने चाहिए? जी बिल्कुल। पुनीता भी हमारे साथ जुड़ी थी। पुनीता, थोड़ा और लोगों से बात करें कि आप देखने लगातार एक भीड़ भी बढ़ने ची लगी, लोग आना चल लगे, तो आप थोड़ा सा बात करते, लोगों से जानने की कोशिश करते कि स्थिति क्या है। बिल्कुल, स्थिति कैसी है एक बार फिर जानने की कोशिश हम आम जनता से करते हैं। हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। आप ये बताइए कितना रोजगार मिला है यहाँ पर युवाओं को, क्योंकि रोजगार को लेकर काफी युवा जो है परेशान रहा करते थे। तो इन 5 सालों की बात करें, डबल इंजन की सरकार में क्या युवाओं को रोजगार मिला है? देखिए, अगर रोजगार की बात करें तो यहाँ पे जो इस समय भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, इसमें आप सोलर का देखिए तो सोलर का एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया है। होम स्टे आज तक हमने नाम भी नहीं सुना था, और इस जो पहाड़ी क्षेत्र में होम स्टे का एक बहुत ही अच्छा वैकल्पिक रूप से जो रोजगार दिया गया है। साथ ही मंडवे कोदे की खेती के लिए भी सरकार लोन प्रोवाइड करवा रही है। गौपालन, कृषि पालन तभी जितने भी हैं उसके लिए भी लोन प्रोवाइड हो रहे हैं, और मत्स्य पालन के लिए भी बहुत बढ़िया काम यहाँ पे हो रहा है। तो स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो काम किया गया है, इससे यहाँ का युवा बहुत खुश है और चाहता है कि ये डबल इंजन की सरकार दोबारा काम करे, मोदी जी और धामी जी की सरकार दोबारा यहाँ आए, यही हम लोग चाहते हैं। और शिक्षा की स्थिति कैसी है? शिक्षा की स्थिति आप देखें तो ये तो बहुत ही बड़ा विषय है। माननीय जो धन सिंह जी हैं उनके द्वारा यहाँ पे नए कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन बाद मेरे ख्याल से वहाँ आपका जो पैठानी क्षेत्र है वहाँ पे एक एजुकेशनल कॉलेज का अभी वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। NIT है, और आप देखते हैं तो यहाँ आपका जो हमारे पास केंद्रीय विश्वविद्यालय है यहाँ पे
मौजूद है और तमाम तरीके की सुविधाएं जो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार हमको दे रही है, ये तो बहुत ही बढ़िया एक तरीके से एजुकेशन का हब श्रीनगर और पौड़ी और ये देहरादून बनने जा रहा है और बनेगा। चलिए, बिल्कुल। तो युवा तो काफी खुश नजर आ रहे हैं, हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मधु खुकसाल है। मधु जी, ये बताइए कि क्या काम हो रहा है यहाँ पर डबल इंजन की सरकार में? जी, बहुत बढ़िया काम डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार यहाँ पे कर रही है। और मैं एक ग्रामीण महिला हूँ, अपनी ग्राम सभा से प्रधान हूँ, लेकिन हम लोगों के बीच में जब से मोदी जी आए हैं तो मोदी जी ने डायरेक्ट जो पैसा होता है वो डायरेक्ट जो श्रमिकों के खाते में डालने का जो काम किया है वो भी मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बीच की सारी धांधली खत्म हो चुकी है और सभी लोग बहुत खुश हैं। जिस प्रकार से महिलाओं के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को विदाउट इंटरेस्ट जो लोन मिल रहा है, कोई ऋण उस पर नहीं लगाया जा रहा है, तो महिलाएं उसमें अपनी आजीविका मिशन तैयार कर रही हैं और खुद सक्षम है। उज्ज्वला गैस की हम बात करें तो महिलाएं पहले चूल्हा चौका, बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां पहाड़ की ऐसी हैं कि महिलाएं नहीं कर पाती थी, लेकिन आज के समय में मोदी जी ने जो महिलाओं को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन वितरित किए हैं, उनसे महिलाएं आज अपने घर में अपना चूल्हा अच्छे से चला रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं। चलिए, यानी महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो घर से बाहर निकल रही हैं और स्वरोजगार की ओर काफी ध्यान भी दे रही हैं और सशक्त भी हो रही हैं। अच्छा, अगर हम पानी की बात करें, पानी की स्थिति कैसी है यहाँ पर? घर तक जल मिल रहा है? जी, अभी जो हर घर नल और हर नल जल में जो पानी की स्कीम मोदी जी के द्वारा चलाई गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, किसी भी ग्राम सभा में आप लोग या हम लोग देखने जा सकते हैं कि प्रत्येक घर में नल पहुंच चुके हैं और उन नलों में पानी भी आ रहा है। पानी की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, जो कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने और मोदी जी ने घर घर तक जो जल पहुंचाया, हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं उससे। चलिए, घर घर तक जल पहुंच रहा है। आप बताइए, खुश है डबल इंजन की सरकार के काम से? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश है, हम लोग बहुत खुश हैं। क्या काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ की बात नहीं करूँगी मैं, तो बात ये करूँगी कि पूरे मतलब जो पूरा बहुउद्देशीय, जिस प्रकार से बहुत सारे उद्देश्य जो हमारे पूरे किए हैं मोदी जी ने, जिसमें जैसे कि सबसे बड़ी जो हम लोग को अफेक्ट किया है वो है कोरोना महामारी में जो वैक्सीनेशन पूरे इंडिया से भी बाहर देश में तो किया ही किया है, लेकिन बाहर वालों को भी उसका फ़ायदा दिलाया है। ये ओनली मोदी सरकार ही कर पाई है इसको। अगर कोई अदर सरकार होती तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से हम लोग उसमें सेफ हो पाते। चलिए, यानी डबल इंजन की सरकार के काम से यहाँ की जनता काफ़ी खुश है। एक बार योगेश के पास फिर चलते हैं। योगेश, क्या कह रही है जनता? बिल्कुल, हम बात करता हूँ और लोगों से भी बरसात भी होनी चाहिए लगी, और जब हम पौड़ी बात करता तो बरसात होने के बाद बर्फबारी भी हो जाती। तो चाय हमारे साथ छः चाय पी के हम लोगों से लगातार बात भी करना। एक और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करता, जानने की कोशिश करता कि आखिर उकन डबल इंजन सरकार का देखना चल लगे। आप तो क्या लगता अंकल जी की डबल इंजन सरकार का काम करनी? एक तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 बार लॉकडाउन लग चुका है, कोरोना आया है कोविड-19 के तहत, तो इसमें जिस प्रकार से हमारी सरकारों ने काम किया है, मोदी सरकार और ये यहाँ इसकी उत्तराखंड सरकार ने, तो शायद इन परिस्थितियों में काम करना इतना टफ था कि शायद बहुत मुश्किल लगता था। फिर भी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित और ये अन्न योजना द्वारा सबको पूर्ण भोजन दिया गया है। और क्या कहते हैं, इस लॉकडाउन में स्वतः रोजगार की संभावना भी पैदा की गई हैं और क्या कहते हैं, काफ़ी होम स्टे द्वारा इसके द्वारा रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपने बात की लॉकडाउन की, तो अंकल ये बात करनी वैक्सीन की भी जरूर। आपको वैक्सीन लग गई है और सबको लगी, कैसी स्थिति रही? नहीं, इससे क्या हुआ है कि जिस इस देश की स्थिति के अनुसार देखता हूँ मैं कि जिस प्रकार से 2 वैक्सीन लग चुकी हैं, नहीं तो ये महामारी बहुत वो हताहत होते लोग, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। मैं आज तक उसमें बिना मास्क के चल रहा हूँ, 2 वैक्सीन के बावजूद भी बिना मास्क के चल रहा हूँ। उसका फ़ायदा हमें लोगों को मिल रहा है। अच्छा, एक मैं पूछना चाहता हूँ अंकल जी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हैं, एक स्कीम चलाई प्रदेश सरकार ने कि घर में नल पहुँचाने का 1 रुपए वाली आई, वो किसके? सब जगह नल लग चुके हैं और उसके कई गाँव में कई घरों में पानी भी उपलब्ध हो चुका है और धीमे धीमे इस योजना का लाभ सबको मिल रहा है। तो आप पूरी तरह से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं? संतुष्ट नज़र आ रहे हैं इसमें। और दूसरी ये आयुष्मान योजना है और आपकी महिलाओं के लिए जिस प्रकार से बिना ब्याज की योजना है पैसे देने की, या स्वतः रोजगार की योजना है, या सब्सिडी वाली योजना है, और राशन फ्री की। जिस प्रकार से पहले राशन उसमें गोदामों में सड़ जाता था और लोग कहते हैं कि यार राशन फ्री बांटना गलत है, यार उस राशन को सड़ाने से अच्छा फ्री देना ठीक रहा है। अब पहले की सरकारों ने
राशन खराब कर दी थी। कुछ और भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे भी जानते हैं कि आप क्या तरह से देखना चलेंगे जब हम डबल इंजन बात करते हैं तो आपके क्या लगता है डबल इंजन सरकार का ना चलनी? पहले तो मैं आपका चैनल से बहुत धन्यवाद दूँ कि आपने हमारी बात सुनी और हमारी बात देश में पहुंचाने की कोशिश करी। तो मैंने एक चीज़ देखी, जब जब धरती में पाप बढ़ी तब तब कोई अवतार हुए। तो हमारे पास इस समय देश का जो नेतृत्व कर रहा है वो ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके पास विद्यार्थी के 5 लक्षण पूरे हैं, जिसको कि स्वर्ण निंद्रा बोलते हैं, अल्पहारी बोलते हैं, बको ध्यानम बोलते हैं, जिसने गृह त्याग दिया है और देश की सेवा में लगा है। तो मैं आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले 5 साल कम से कम ये मेरे उत्तराखंड को मेरे उत्तराखंड को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारा विकास बढ़ रहा है ना वो विकास की गति रुक जाएगी। नहीं, आपसे ये तो विकास देना ना देना, आप ये बताइए ऑल वेदर रोड से आप खुश हैं? क्या मिलियो आपका क्या लगता है कि सही आके या फिर और योजनाओं से जो प्रदेश सरकार चलाने चाहिए, केंद्र सरकार चलाने चाहिए, तो आप लोग सही चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही चीज। आप ये देखा गया हमारी जो 13वां आपदाएं है तो हमारे तहस नहस जो केदारनाथ जी के जो मंदिर से जो आपदा निकली है आज जो देखो एकदम धरातल पे आ गया है। और अभी हमारा मोदी जी बीच में आया था, हमारा वर्तमान मुख्यमंत्री जो पुष्कर धामी जी छन उनके हाथ से हमारो केदार बाबा को जो उदुआ वो करेगी। तो एक अच्छो मैसेज हमारा उत्तराखंड में गया, हमारो 5वां धाम उन बड़ी सैनिक धाम, क्योंकि हमारा उत्तराखंड बेटी अधिक से अधिक संख्या में सैनिक अपना सीमाओं पर पैर देना छन। हर माता का घर में गर्भ भी है तो आंसू भी छन। ये पता नहीं कि मेरे बेटा सैनिक बनी दे गई चु वो जिंदा घर आंदू कि नहीं आंदू, वो अपनी धरती माँ की और अपनी माँ की तो रक्षा करी धरती माँ की भी रक्षा करूँ प्लस हमारी भी रक्षा करूँ चु। तो अभी आपन देख लो हमारा विपक्ष को एक बड़ो नेता है उत्तराखंड में। और भी बात करता हम, हमारे साथ एक महिला भी है, आप कन देखना आंटी जी जो यो डबल इंजन सरकार है जब बात करता हम तो आप क्या लग दूँ? हम तो यू लग दो कि हम घर गाँव में बेटी बुआरी सब पहले बहुत दूर दूर बेटी बोझा भारा भुगदा था, अब घर घर पर रोड आएगी नहीं। और हम ते जो गरीब लोग छन, सबसे पिछड़ा लोग छे जो राशन भी नहीं मिलती चाहे आज वो भी खुश छन कि हम ते फ्री की भी मिनी चे तो उन भी मिनी चे, सब राशन में भी खुश छन। और जो योजनाएं आनी छन, वैक्सीन लगनी छन लोग पर फ्री में लगनी छन तो वो भी खुश छन। क्योंकि गरीब लोग तो यूँ चीज़ों से वो नहीं कर सकते छा कि अगर उन पर कुछ पैसा टैक्स लग दो तो ये महामारी से वो ख़त्म हो जाता। आज सरकार ने यूँ करी कि हर आदमी तक फ्री में वैक्सीन लगाए जाओ और राशन दिए जाओ, सड़कें घर घर पर पहुँचे ही नहीं। बहुत ही हम तो बहुत खुशी है कि हमारी डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम करनी चाहिए। सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आंटी जी आपसे कि जब हम कुछ साल पहले देखता था तो गैस क्या नहीं ऑन छो, क्या अभी स्थिति कंची क्या गैस गाँव में ऑनू छो और दूसरू आप लोगों का गाँव में क्या पानी ओणु छो अब की नहीं ओणु ये स्थिति क्या? नहीं गैस तो पहली तो हम लोग बहुत लंबी लाइन पर रहते छा, 12-12 बजे रात होता छा गैस सिलेंडर लेकर। और अब हम तो पता ही नहीं चलता कि कब सिलेंडर हमारे घर घर पहुँच जाता है। हम तो बड़ी खुशी होती कि अब हम तक कोई परेशानी नहीं होती। पानी भी हमारे घर घरों तक पहुँचे नल यहाँ से हम तो कोई पानी लाने में भी कोई परेशानी नहीं चाहे सब ना। अब सब खुश छन, घर पर भी परिवार पर भी सब खुश रहन की। हम लगातार अभी बात लोगों से करना चाह जाने कोशिश करना चाह कि आखिर स्थिति क्या अच्छी। जब हम उत्तराखंड बात करते हैं तो उत्तराखंड में लोगों का अपना विचार है जो हम सामने लाना चाह और लगातार बात भी करना चाह। सहयोगी पुनीता भी मेरे जुड़ी है और हम बातचीत लोगों से करना। तो पुनीता और लोगों से आप जानने की कोशिश करें कि स्थिति क्या अच्छी और वो क्या सोचते हैं कि डबल इंजन सरकार कन काम करनी चाहिए। जी पुनीता, बिल्कुल क्या सोचते हैं ये जानने के लिए उन्हीं के बीच चलना पड़ेगा। आप आगे आ जाइए। एक युवा और हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? जी रोज़गार की बात करूँ तो रोज़गार तो मिल रहा है जिस प्रकार मतलब हर ऑफिस का हो। तो अभी सडनली कुछ वैकेंसियाँ खुली हैं, चाहे वो ITBP की हो, अब पुलिस की भी खुल चुकी है। तो बहुत अच्छा काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। और चाहे विकास से हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, बहुत ही सुंदर काम है। ठीक है, तो हम भी ये चाहेंगे कि आने वाली सरकार भी भाजपा की हो या मोदी सरकार हो। चलिए, रोजगार मिल रहा है। आपका क्या नाम है बाबा? मुझे पुष्कर जोशी कहते हैं। ये बताइए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है प्रदेश में, बहुत सुंदर काम करे, बहुत ऐतिहासिक काम करे। क्या काम आपको जो है नजर आ रहा है? जैसे वो अभी जो है ना जल जीवन मिशन वाली बात है, आपका आयुष्मान की बात है, आपके समझे कि ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात है। तो समझे कि जो मुझे लगभग समय के सामाजिक क्षेत्र में 30-35 साल हो गए, तो ऐसी सुविधा मैंने कभी नहीं देखी। एक समय वो था कि जब इसमें गैस कनेक्शन ले मुझे दिल्ली जाना पड़ता था। और आज समझे कि जो है उसमें खाना उसमें चूल्हे में और तब तक गैस खत्म हो रही तब तक हम गैस एजेंसी में जा रहे हैं। आज इस समय औसतन हर विकास खंड पहले तो 2-2 एजेंसी नहीं तो कम से कम एक तो भाई। और दूसरी जो डबल इंजन की बात है
डबल इंजन की बात है समय जब यहाँ से प्रस्ताव जाते पहले क्या होता था कि प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार होती थी, केंद्र में किसी की होती थी, इधर से समझे कि मान लीजिए कोई प्रस्ताव गया उन्होंने लटका दिया। अब इस समय जब ये की पार्टी की दोनों जगह जब सरकारें होती है इसी को डबल इंजन कहते हैं, उसका फायदे से आम जनता को हो रहा है। आज इसमें गरीब कल्याण अन्न योजना की बात है, इतनी राशन कभी नहीं देखे इसमें कि लोग कह रहे हैं कि लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है ना। चावल गेहूँ समझे कि मान लो दाल चीनी, बहुत बढ़िया ऐतिहासिक है। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं माननीय मोदी जी का और उनकी कार्यशैली, उनके बहुत भाषा शैली और जो कुछ भी है उनके समय देश के लिए है, देश के लिए कर रहे हैं समझे कि उनके बाल नहीं बचे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो ये जो चेहरे की खुशी आप देख रहे हैं ना, यही बता रहा है कि वाकई में जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। तो ये जनता के दिल की निकली हुई बातें हैं। तो लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरीके से वो काम को लेकर जो है अपनी बातें बता रहे हैं, वो तस्वीर के जरिए हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ और भी जनता मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राकेश गोडचाली है। ये बताइए डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है? जी निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश और हमारे देश के अंदर डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छे कार्य करी और ख़ास तौर से युवाओं के लिए जैसे स्वरोजगार की योजना है कि हम एक डिपेंड नहीं हो सकते किसी चीज़ पे कि हमें सरकारी ही नौकरी चाहिए। हमें जो स्वरोजगार की योजनाएं दी जा रही हैं जैसे कि मत्स्य पालन हो गया और एक बहुत बढ़िया एक चीज़ आई है होम स्टे करके, जिसमें कि सरकार के द्वारा लोन दिया जा रहा है और 50% अब तो मेरे ख्याल से 50% सब्सिडी हो गई है उसमें, जो कि रोजगार के लिए बहुत युवाओं के लिए बहुत अच्छा साधन है। जी जी बताइए। जी अच्छा, आने जाने की सुविधा कैसी हुई है? जी आने जाने की बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। साथ में अभी की रोडवेज की सुविधाएं जो थी, जो पहले की बसों की स्थितियां अच्छी नहीं हुआ करती थी, बहुत अच्छी स्थिति में है इस समय और आने जाने में बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई। इवन अभी उत्तराखंड में अब लगाएंगे देहरादून से और पौड़ी तक के लिए जो ऑल वेदर का प्रोजेक्ट चला है, करीबन 2 घंटे का फासला पड़ गया कि 2 घंटा हम जल्दी देहरादून पहुँच जाते हैं। जी यानी कि आने जाने की यातायात जो है वो सुगम हुई है आम जनता के लिए। और यही जो कहते हैं ना, मूलभूत सुविधाएं वो मजबूत होगी तभी जनता खुश भी होती है और यही एक विकास की सच्ची तस्वीर भी है। योगेश, चलिए बातचीत कीजिए एक बार फिर से, जनता के बीच जाइए और जानिए कि क्या जो बुनियादी सुविधा है, बिजली पानी, वो मजबूत हुई है प्रदेश में। बिल्कुल हम लगातार किले कि हम पौड़ी में छा मुख्यालय माणी जाऊँ पौड़ी, और जब हम गढ़वाल बात करदा तो पौड़ी गढ़वाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारा सेना का अधिकारी, मुख्यमंत्री पौड़ी दिनी तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह चाहिए। और हम लोगों से जब जानने की कोशिश करना कि आखिर वो क्या सोचदन डबल इंजन के लिए कि 5 साल पूरा छन, अब चुनाव होने का जाना छन और 5 साल में जब चुनाव होला तो डबल इंजन है सरकार बात भी जरूर हुई चाहते कि आखिर डबल इंजन है सरकार काम कितना करनी। तो हम लोगों से जानने कोशिश करना कि आखिर वो किस सोचदन देकर लगातार हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी छन, उनसे भी बात करते हैं कि मातृशक्ति की बात सुननी बहुत जरूरी चीज। जब मातृशक्ति जो घर में बच्चों का पाल दी उनको खाणु खिलाओ दी सब कुछ मातृशक्ति ही। तो हम बात करदा आंटी जी, आप कने देखने डबल इंजन है सरकार के? हम तो बहुत अच्छा लगू डबल इंजन है सरकार, जब बड़ी मोदी जी केंद्र में है नहीं, हमारे राज्य में मोदी बीजेपी सरकार छ। हम महिलाओं तो बहुत, हम जो छोटा तबका का लोग छा, गरीब लोग छा, हम तो एक तो जो हमारा जो कभी खाता नहीं खोलता, हम पैसा नहीं रहा छा, हम तब यू 0 बैलेंस में हमारा खाता खुली, हम तो बहुत खुशी हुए कि हम कभी बैंक जाने नहीं जानता था। तो हम तो जब यू मोदी जी मत बेटी यू दे कि 0 बैलेंस में खाता खुलू तो यहाँ से बहुत लोगों से खुशी हुई कि जो का खाता कभी नहीं खुला था उनका खाता खुल गई। और ये कि जो गैस का भी कोई नहीं जानता हो गैस क्या चीज़ है, तो वो जो योजना में खुद हम भी लाभ ले, हम और तभी लाभ दिलाई। फिर ये जो वैक्सीन है, आज अगर दूसरी सरकार होनी तो शायद कभी लाशें पड़ी रह जगह जगह, पर हमारे जो मोदी जी की सरकार है सारे मतलब पूरा भारत में सब लोग सरकार से मिली के जो मोदी सरकार, प्रदेश सरकार, डबल इंजन है सरकार जो काम जो करनी वो आपको गाँव में दिखेणु च लग्यूं। गैस कनेक्शन आएगी आपको गाँव में, पानी आएगी, क्या स्थिति गाँव की? अच्छी स्थिति अच्छी स्थिति सब उतना लाभ मिलू जो गैस भी लाभ मिलू जो पानी भी लाभ मिलू यो फ्री योजना जो राशन वहाँ को भी लाभ मिलू, सब लोग खुश छन हमारे मोदी जी से। हाँ जी हाँ हाँ। देखिए लगातार हम बातें करना, आम लोगों से बात करना, युवाओं से बातें करना, बुजुर्गों से बातें करना, हम महिलाओं से बातें करना और कोशिश करना जानने के आखिर वो किस सोचदन और लगातार जानने की कोशिश करना। सबसे बड़ी बात यह कि जब योजनाओं की बात करा तो कई सारी योजनाएं एक चन्नी छन लगी और उन योजनाओं के बारे में लोगों का जानना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि आखिर डबल इंजन की सरकार काम कैसे कर रही है। तो आप क्या सोचती हैं पुनीता, किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, देख यही रहे हैं कि जो
वादे किए गए थे जनता से, जो दावे किए गए थे, वो सिर्फ कागजी स्तर तक ही मौजूद नहीं है बल्कि उसकी हकीकत भी देखने को मिल रही है। और ये जो हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं वो उनकी बातों से और जिस तरीके से वो खुलकर बोल रहे हैं, जो उनके चेहरे से खुशी निकल कर आ रही है, वो साफ है कि जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है वो उन तक पहुंच भी रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीता। और अब किसी और जगह में जाकर हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उकिया सोचदन डबल इंजना सरकार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलना एक नई जगह से। जय हिंद।